वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि इंटीग्रेशन फिजिक्स के व्यू से क्या है। ठीक है, वैसे तो इंटीग्रेशन बहुत वास्ट है, पर क्या है फिजिक्स में कितना यूज होता है इंटीग्रेशन का वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स, ये इट इज द रिवर्स प्रोसेस of differentiation. differentiation, ठीक है। डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। तो अब देखिए कैसे। हाँ, डिफरेंशिएशन का मतलब बच्चों ये ब्रेक करना था, पर इंटीग्रेशन का मतलब वही जो ब्रेक करके पार्ट्स अलग किए गए उन्हीं को इकट्ठा कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए इसके लिए नोटेशन, जैसे अभी क्या है, हम केवल आपको क्या है दो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का के बेसिस पे बताते हैं। ठीक, ये डिफरेंशिएशन में और फिर ये इंटीग्रेशन में। ठीक, तो अब डिफरेंशिएशन की नोटेशन क्या थी? डी बाई डी एक्स या डी टी, यहां पे वेरिएबल लगेगा यहां पे। ठीक, ये नोटेशन थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं डी वाई, दैट इज डी वाई बाय डी टी। क्लियर? ये मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, पर यहां पे इंटीग्रेशन में नोटेशन क्या लगेगा? जैसे ये फिर दिस वन, दो चीजें, एक ये और यहां। तो यहां पे क्या है, इसका एग्जांपल हम कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर की पावर ये n कर दीजिए इंटू dx। ये देखिए क्लियर, ये नोटेशन यूज होगा। हाँ, अब ये है कुछ मेन फॉर्मूलाज क्या है। तो इसमें डिफरेंशिएशन में फर्स्ट क्या यूज किया गया था? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। इसका क्या था डिफरेंशिएशन? n आगे मल्टीप्लाई होता था, फिर x की पावर n माइनस 1 होता था। ठीक है, पर यहां पे क्या होगा, ये x की पावर n है तो dx है, तो यहां पे रिवर्स प्रोसेस होगा, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब माइनस करने से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां प्लस करने के बाद डिवाइड होगा। ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि यहां c क्यों रखा है। c इज ए कांस्टेंट। ठीक, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इसलिए क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो दिस प्लस 0 तो लिख ही सकते थे, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो यहां c रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या जी, जैसे सेकंड पॉइंट कि कुछ नहीं है dx, मतलब इसका इसमें ना यहां पे dx, इसका मतलब यहां पे x की पावर कितनी है? 0। x की पावर, इसका मतलब ये कहिए ये ऐसे है तो इसका मतलब x की पावर 0 dx। तो फिर अब करोगे x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो x हो गया। ठीक है, तो ये चीज इतनी। तो अब इसी तरह से आगे हम देखते हैं क्या है जिनका ये फॉर्मूला यूज होता है, जिसमें जैसे अब क्या है, और
आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या था 1 बाय एक्स। ठीक, ये डिफरेंशिएशन किए थे। तो अब इसका क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे बेस ई है तो इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग बेस ई एक्स। इज दैट क्लियर? तो अब नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला ऐसे होगा। फिर नेक्स्ट है कि d बाय डी एक्स, ये थीटा की बात करते हैं, है ना, क्योंकि एंगल की बात आती है। तो साइन थीटा, साइन थीटा का क्या था, कॉस थीटा। ठीक, तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा क्या हो गया, दैट विल बिकम इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा। बच्चों ये है, ध्यान दीजिएगा कि सी हमने स्टार्टिंग में शो किया था, उसके बाद सी रखते नहीं है। ठीक है, रखिए चाहे नहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं, पर क्या है, जहां मैथमेटिक्स की बात आएगी तब वहां कंपलसरी है। ये हम केवल फिजिक्स में काम चला रहे हैं इससे। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट है डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या था, माइनस साइन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये कहेंगे साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू, साइन थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन का तो कॉस हो गया, फिर माइनस साइन उधर चला गया, माइनस कॉस थीटा। क्लियर? तो अब ये है, इसके अलावा देखिए, अब देखिए इसके बाद क्या है, जैसे कि इंटीग्रेशन है u प्लस माइनस वी, ठीक, dx थीटा में दो फंक्शंस का सम। तो सम भी इसी तरह से u dx प्लस माइनस v dx। क्लियर? तो बस ये है, इसी तरह से यूज होगा। अब इसके बाद देखिए कि मेनली क्या है, इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक, फास्ट कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक, टू टाइप्स, फास्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब विद इन लिमिट्स। ठीक है, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करना, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन कुछ इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू के बीच में। अभी हम कुछ इसका एक्सप्लेन करेंगे। विद इन सम लिमिट्स। ठीक, दूसरी तरफ हम बात करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब कि विदाउट लिमिट्स। ठीक है, अनिश्चित, विदाउट लिमिट्स। ठीक, तो बच्चों अब ये है, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी प्रॉब्लम है कि जैसे इंटीग्रेशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब ये है कि सबसे पहले तो हम इसको, हाँ, ये ऐसे क्या है, इनडिफिनिट है, पर अगर डिफिनिट बनाना है तो इसको कर देते हैं 0 से पाई, ऐसे कह सकते हो, या कहिए 0 से पाई बाय 2 तक, मतलब 0 से 90 डिग्री कर दिया गया। चलिए देखते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो प्लस साइन लगा है तो दोनों फंक्शंस अलग अलग हो जाएंगी, डी थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। तो यहां से कॉस थीटा का, फिर देखिए लिमिट अगर दे दी गई, इसको लिमिट बोलते हैं,
लिमिट दे दी गई तो अब लिमिट हर कहीं देना होगा, और नहीं तो क्या है इंडिफिनिट रहता, इंडिफिनिट में लिमिट नहीं रखनी। ठीक, अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा का क्या साइन थीटा का, कॉस थीटा होता तो कॉस थीटा का साइन थीटा। ठीक ठीक, अब यहां से इसकी वैल्यू 0 से π/2। इसी तरह से अब ध्यान होगा वो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक, 0 से π/2। बच्चों अब यहाँ पे क्या है, ये लिमिट आपको देखना जरूरी है कि कैसे होगा। तो साइन π/2 माइनस, देखिए पहले अपर लिमिट रखिए, ये हो गया, फिर लोअर माइनस, फिर लोअर लिमिट रख दिया 0। ठीक, तो ये इसी तरह से फिर दोनों के बीच प्लस, फिर माइनस साइन है तो इसलिए माइनस साइन बाहर कर देते हैं। ठीक, तो फिर नियम वही लगेगा, फर्स्ट अपर लिमिट रखे cos π/2, फिर माइनस cos 0 लोअर लिमिट। तो यहां से क्या हो गया जी, देखा जाए तो साइन π/2 की वैल्यू मैं बता चुका हूं, साइन π/2 इक्वल टू कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालनी है 1, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, फिर माइनस cos π/2 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू -1। तो यहां से क्या है 1, फिर ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, दैट बिकम्स इक्वल टू 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ gmm/x² dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां है, r से इंफिनिटी तक। ठीक है, ये मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। ठीक, तो अब क्या है, यहां से हम करेंगे, क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन, देखिए सबसे पहला क्या, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक, dx/x², और ये r इंफिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद इसको फिर से लीनियर फॉर्म में gmm x⁻² dx r से इंफिनिटी, फिर इसके बाद gmm, और फॉर्मूला क्या लगेगा x⁻n का, क्या x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक, तो अब क्या कर देंगे जी, सिंपल सी बात है, इसका लिमिट कहां से कहां, r से इंफिनिटी तक, दैट बिकम्स gmm, और ये क्या है -2 + 1 मतलब -1, और फिर बोलिए x⁻⁻1 की पावर, ये r से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अब -gmm, फिर x की ये इंफिनिटी पहले क्या रखेंगे, इंफिनिटी, हाँ x⁻⁻1 है तो इसका मतलब 1/x कर दीजिएगा, तो ये लिमिट हो गई, तो -gmm 1/∞ माइनस, पहले अपर लिमिट रख दिया बताया मैंने, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रख दिया, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 सिंस यू नो 1/∞ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये दिस विल बिकम इक्वल टू -gmm इंटू -1/r का मतलब माइनस माइनस गेट्स प्लस। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट।
तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने मैथमेटिकल टूल्स में बताया है केवल उतना ही फिजिक्स में आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको मैथ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। पर हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना होगा तो और थोड़ा सा डिटेल मैथ, थोड़ा सा और डिटेल जाना होगा, ठीक है। और घबराइएगा नहीं कि हाँ आप मैथ के हो कि मैथ के नहीं हो, मैथ वालों को क्या घबराना, पर बायो के स्टूडेंट्स फिजिक्स में थोड़ा घबराते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।